के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी आज काशी को देंगे 3,884 करोड़ की सौगात। 44 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। 2 एनआईए को मिलेगी तहव्वुर राणा को 18 दिन का रिमांड। तहव्वुर राणा खोलेंगे 26 से 11 के राज। विशेष सेल में होगी पूछताछ और विशेष सेल में होगी पूछताछ। अलीगढ़ में अखिलेश के काले झंडे दिखाएंगे क्षत्रिय। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज ने किया ऐलान, पूर्व सीएम ने नहीं आएंगे अलीगढ़। सहारनपुर में 2 करोड़ के स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। कीपैड और मोबाइल से कर रहा डीलिंग। पुलिस ने अभी भी माफिया वसूली के दूर। सीतापुर में विकास कार्य का नाम पर बड़ा घोटाला। वॉल पेंटिंग और नल मरम्मत के लिए लाखों का बंदरबाट। प्रधानमंत्री और सचिव मिली भगत की पैसों की बंदरबाट। हरदोई में बीजेपी नेता के जयकारे लगाते नजर आए सिपाही। सोशल मीडिया पर सिपाही का वीडियो वायरल। एसपी ने किया सस्पेंड। के न्यूज, खबरों का सार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और जहां अपने 50वें काशी दौरे पर पीएम राजतालाब के मेहंदीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2.5 घंटे के प्रवास में 3,884.18 करोड़ की 44 परियोजनाओं की काशी को समर्पित करेंगे। इनमें 1,629.13 करोड़ की लागत की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और 25 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एनएच पर अंडर पास टनल यूनिट मॉल समेत कुछ 2,255 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री 3 जीआई उत्पादों का प्रमाण पत्र और 70 प्लस आयु वर्ग के 3 बुजुर्गों के मंच में आयुष्मान कार्ड प्रदान करेंगे। बोनस डेयरी के जुड़े प्रदेश में 2.70 लाख दुग्ध उत्पादकों को ऑनलाइन 106 करोड़ रुपए बोनस ट्रांसफर करेंगे। प्रोटोकॉल के अनुसार पीएम सुबह लगभग 10 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद पीएम हेलीकॉप्टर से राजा तालाब के मेहंदीगंज में बने हेलीपैड आएंगे और कार के से जनसभा स्थल पहुंचेंगे। जनसभा व लोकार्पण शिलान्यास के बाद पीएम बाबतपुर एयरपोर्ट से ग्वालियर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। इसी खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता विकी डे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 50वां दौरा पर आ रहे हैं पीएम मोदी। विकी डे, क्या कुछ तैयारियां हैं? संसदीय क्षेत्र वाराणसी अपने 50वें दौरे पे वाराणसी पहुंच रहे हैं और सुबह तकरीबन वो जो 10 बजे जो है बाबतपुर एयरपोर्ट में पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पे जो उनका स्वागत जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल उनका स्वागत करेंगी और साथ ही साथ जो है वहां से पीएम जो है सीधे सेना के हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज जो है जहां पे जनसभा होनी है वहां जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे और काशी वासियों को एक बड़ी सौगात देंगे। 80 करोड़ की जो 44 परियोजना है, जिनमें आपको बता दें कि 19 परियोजनाओं का वो लोकार्पण और 25 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ जो बनास डेयरी है उनको भी 106 करोड़ की जो बोनस देंगे। साथ ही साथ 70 वर्ष से ऊपर जो है 3 बुजुर्ग को जो है आयुष्मान कार्ड सौंपेंगे। साथ ही साथ जो ये 3880 करोड़ की जो परियोजना है इनमें जो है सड़क और बिजली और पर्यटन, शिक्षा सभी को ध्यान में रखा गया है। तो कह सकते हैं कि आज जो है काशीवासी जो है खास उत्साह देखा जा रहा है प्रधानमंत्री दौरे को लेके और जो है ये 50वां दौरा है सांसद के रहते हुए और पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है जैसा कि 50वीं बार दौरा कर रहे काशी का। और जब जब काशी आते हैं काशीवासी को एक बड़ी सौगात देके जाते हैं। इसी क्रम में आज जो है 3880 करोड़ की परियोजना जो है बनारस समेत जिला गाजीपुर चंदौली को वो एक बड़ी सौगात देंगे। साथ ही साथ पीएम जो है लगभग 2.5 घंटे काशी में रहने वाले हैं और एक जनसभा को संबोधित करेंगे वहां से
और साथ ही साथ जो ये अद्भुत संयोग ये बना है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल का जो 11 वर्ष है और 11 अप्रैल, आज जो 11 अप्रैल और 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों को 3880 करोड़ की जो परियोजना है, जो विकास के रफ्तार में और गति देगी, इसको भी वो काशी वासियों को सौंपेंगे। ये अद्भुत संयोग है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के दृष्टिगत से 5000 पीएससी के जवान, साथ ही साथ मिलिट्री, सीआरपीएफ और जो है एसीपी, डीसीपी सभी जो है यहाँ पे लगाए गए हैं। बॉम्ब स्क्वाड और एंटी एटीएस की स्क्वाड सभी जो है यहाँ पे लगाए गए। चप्पे चप्पे पे एयरपोर्ट से लेकर जनसभा स्थल तक दोनों तरफ जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जी विकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए और इस खबर पे अधिक अपडेट देने के लिए। पीएम मोदी आज काशी पर देंगे करोड़ लोकार्पण शिलान्यास, 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी और राज्यपाल भी करेंगे मौजूद। अलीगढ़ में क्षत्रिय महासभा ने दी चुनौती, अखिलेश यादव को दी चुनौती। महासभा करेंगे अखिलेश का विरोध। महासभा के मुंबई आतंकी हमले का कथित मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा आखिरकार भारत के हत्थे चढ़ गया है। गुरुवार को राणा के सफलतापूर्वक भारत प्रत्यार्पण के बाद अब कोर्ट ने उसे 18 दिन के लिए एनआईए के रिमांड में भेज दिया है। इससे पहले 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को लेकर एक विशेष विमान जारी किया गया है और गुरुवार को भारत लाया गया था। रिमांड मिलने के बाद अब तहव्वुर राणा को एनआईए के स्पेशल सेल में रखा जाएगा, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उससे पूछताछ की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस विशेष सेल में 12 अधिकारियों के अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि एनआईए ने 20 दिनों के रिमांड में की थी मांग और गुरुवार को तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण के बाद देर रात जेल वैन, बंदरगाह बिस्तरबंद विशेष वाहन और एक एम्बुलेंस समेत कई वाहनों के काफिले में अदालत लाया गया था। इस दौरान पूरे परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अलीगढ़ क्षत्रिय महासभा में दी चुनौतियां, अखिलेश यादव को दी चुनौती। और इसी बीच हमारे साथ अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। जी अखिलेश जी, बताइए क्या कुछ अपडेट है आपका इस बारे में, जैसा कि खबर में बताया जा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि तहव्वुर राणा को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यार्पण के बाद भारत एनआईए और रॉ एजेंसी लेकर आई। उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली की स्पेशल सेल एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर सीनियर जस्टिस चंद्रजीत सिंह तरफ से सुनवाई की गई है। देर रात करीब 2 बजे तक सुनवाई चली और उसके बाद एनआईए के तरफ से तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण के बाद 20 दिन की रिमांड मांगी गई थी। एनआईए चाहती थी कि 20 दिन की रिमांड तहव्वुर राणा को एनआईए को सौंपी जाए, ताकि वो मास्टरमाइंड अब तक 26/11 हमले का है उस पर पूछताछ करें। क्या वाकई में जिसको मास्टरमाइंड मानकर अब तक सारी जांचें चल रही थी, क्या उसके पीछे भी कोई और मास्टरमाइंड हो सकता है? ऐसे तमाम चीजें और जो इसके आका पड़ोसी देश पाकिस्तान में बैठे हैं, उनकी कैसी साजिश उन लोगों ने रची थी ताकि 26/11 के हमले को अंजाम दिया जा सके, जिसमें 166 लोगों की मौत हुई थी और करीब 238 लोग घायल हुए थे। फिलहाल
पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से तहब्बुर राणा के मामले में एनआईए को 18 दिन की रिमांड दे दी गई है और उसके बाद तहब्बुर राणा को एनआईए लेके एनआईए मुख्यालय गई। अब वहां पर 18 दिनों तक एनआईए सिलसिलेवार सवाल तैयार किए गए हैं, जिसके बाद वो पूछताछ करेगी कि आखिर 26/11 हमले की साजिश कैसे रची गई, कहां रची गई, इसको रचने में कौन शामिल थे, तहब्बुर राणा मास्टरमाइंड है, उसके पीछे कौन कौन मास्टरमाइंड है, पड़ोसी देश का इस मुंबई आतंकी हमले में क्या हाथ है। तो इस तरह से कहा जा सकता है एनआईए ने पूरी तैयारी की है कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में जो भी लोग शामिल है, जो भी साजिश करता है और इस घटना को अंजाम देने में जिनकी भी संलिप्तता है, उनके बारे में जानकारी जुटाना और कोर्ट में पेश करना, ताकि उनको इसके लिए सजा दिलाई जा सके। जी धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अहम जानकारी देने के लिए। विशेष सेल में 12 अधिकारियों को की जानी थी अनुमति। एनआईए को मिली तहब्बुर राणा की 18 दिन की रिमांड। अलीगढ़ में क्षत्रिय महासभा ने दी चुनौती, अखिलेश यादव को दी चुनौती, महासभा करेगी अखिलेश यादव का विरोध। महासभा के पदाधिकारियों ने किया ऐलान, एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे अखिलेश गोल्डन रिजॉर्ट ताला नगरी में आएंगे अखिलेश। रामजी लाल सुमन के बयान के तहत महासभा के लोग 12 तारीख को करेंगे आगरा कूच। क्षत्रिय महासभा करनी सेना व अन्य लोग संघ करेंगे कूच। रामजी लाल सुमन के आवास पर करेंगे विरोध प्रदर्शन। अलीगढ़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज ने किया ऐलान, अखिलेश का विरोध करेंगे। क्षत्रिय विरोध के ऐलान पर भड़की सपा। जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धन नगर ने जारी किया वीडियो। महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोषी ने भी जारी किया वीडियो। माहौल खराब करना चाहते हैं क्षत्रिय महासभा के लोग। अलीगढ़ पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ करेगी कड़ी कार्रवाई नहीं की तो पीडीए परिवार जनता की सुरक्षा करना होगा। सहारनपुर में अवैध नशे का काला कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब थाना सदर बाजार पुलिस ने एक शातिर ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1 किलो से अधिक स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। शातिर ड्रग तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न धाराओं में न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस लाइन में एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि थाना सदर बाजार पुलिस को जानकारी मिली थी कि सर्किट हाउस रोड से छोटी लाइन वाले रास्ते पर खंडहर के पास एक युवक संदिग्ध हालत में खड़ा हुआ है और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फटे पुराने कपड़े पहने युवक को घेराबंदी में पकड़ लिया। उसकी तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा में स्मैक पाउडर मिला। एसपी सिटी ने बताया कि उसके पास से 1 किलो 13 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। पुलिस ने आरोपी के पास से कीपैड वाले मोबाइल, 800 रुपए नकद और एक काले रंग की बैग बरामद किया है। जैसा कि आपको विदित है, जनपद सहारनपुर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार नारकोटिक्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार ने एक बहुत अच्छा गुड वर्क किया है। इनके द्वारा लगातार अपने मुखबिरों के थ्रू और दूसरे माध्यम से सूचना एकत्रित की जा रही थी, सर्विलांस भी रखी जा रही थी। उसी के क्रम में कल यानी कि 9 अप्रैल को एक व्यक्ति जिसका नाम है सागर सन ऑफ राकेश, जो कि बाईखेड़ी नकुर थाने का रहने वाला है, इसको सहारनपुर के रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने करीब 1 किलो नारकोटिक सब्सटेंस के साथ गिरफ्तार किया।
जब इसके साथ जो चीज़ मिली थी उसको जब टेस्ट किया गया उस पाउडर को, तो टेस्ट में वह पाउडर मॉर्फिन निकल के आया। इसको सीज कर लिया गया और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका। सीतापुर के बसेती में विकास कार्य के नाम पर बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है, जहां पर स्कूल की वॉल पेंटिंग और नल मरम्मत के नाम पर लाखों के बंदरबांट किया गया, जिसके बाद से ग्रामीणों में लगातार रोष है। ताज़ा मामला एलिया ब्लॉक से बसेती ग्राम पंचायत का है, जहां पर विकास कार्यों के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां स्कूलों में रंगाई पुताई और नल मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए निकाले लिए गए हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान और सचिव की मिलीभगत से पैसों का बंदरबांट किया गया है। स्कूल की पेंटिंग में भी धांधली की गई है, केवल सामने की दीवार की पेंटिंग की गई जबकि अन्य 2 दीवारें छोड़ दी गई हैं। इसके बावजूद पूरी रकम निकाल ली गई। ग्रामीणों ने बताया कि वे खुद चंदा लगाकर नल की मरम्मत कराते हैं। गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इस बारे में ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ग्राम प्रधान के खिलाफ की गई शिकायतें ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं और खंड विकास अधिकारी और सचिव से संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया है। ग्रामीणों का मानना है कि सभी अधिकारियों की मिलीभगत से यह खेल रचा गया है। सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए दी जाने वाली राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब देखना यह है कि मुख्य विकास अधिकारी और जिला अधिकारी के इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। ग्राम सभा बसेती है और ग्राम सभा का नाम यह बेला जाट वेलपुर। नहीं, यो कौन सा गांव? बसेती। यहाँ नरेगा जो काम चल रहा है, कैसे लेबर तो लग रहे हैं कि नहीं? काम लग रहे हैं, ठेके में चल रहे हैं। ठेके में नाप दे दी, नाप के कहने यहाँ 10 बाय 10 की है, फोड़ डालो कहाँ जब तक चलेगा। अच्छा, कहाँ जब तक चलेगा। नहीं, और काम कैसे कराया जा रहा है? और काम ऐसे होते हैं, जैसे बताएगा नहीं सर, ठेके में है। और जैसे भी बता रहे हो? जैसे भी चली है, उसके बाद में रेसी हुई जाती। पहले जैसे भी कराते बात जैसे भी तो नहीं। ग्राम सभा बसेती है और ग्राम सभा का नाम यह बेला जाट वेलपुर। नहीं, यो कौन सा गांव? बस। हरदोई से बड़ी खबर। सांडी नगर पालिका परिषद के विकास में के नाम पर भ्रष्टाचार, ठेकेदारों के आगे नतमस्तक। नगर पालिका परिषद सांडी नगर पालिका सभासद ने लगाई गुहार। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम ने लगाई गुहार। रोड निर्माण का भ्रष्टाचार का मामला। सभासद आफ्ताब की शिकायत पर लगाई गई झूठी रिपोर्ट। परिषद में कर्मचारियों ने लगाई झूठी रिपोर्ट। दबंग ठेकेदारों ने शिकायतकर्ता को दी धमकियां। शिकायतकर्ता सभासद के ने डीएम हरदोई से पुनः लगाई गुहार। मैंने अपने वार्ड नंबर 21 मोहल्ला खालसा मध्य में एक सड़क बन रही थी स्वर्गीय मजीद के मकान से हाजी लियाकत के मकान तक, जो कि आरसीसी थी। पहले इंटरलॉकिंग बनी हुई थी, उसको हटा के आरसीसी का काम किया गया और उसमें मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। एक साइड जो था उसमें मानक के अनुरूप कार्य हुआ था, जहाँ पर जय साहब बिरजस मौर्य जी बैठ के रात में उन्होंने कार्य कराया था। तो दूसरा पल आधा बच गया था, तो उसमें कार्य ठेकेदार ने अपनी मर्जी से किया। जब मैंने उसको देखा, वहाँ पे काम मानक के अनुरूप नहीं है और जहाँ पे नीचे गिट्टी डाली जाती थी वहाँ पर डस्ट इंटरलॉकिंग फोड़ के डाली जा रही थी। तो मैंने उसको लेकर मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की, तो उसकी जांच जय साहब बिरजस मौर्य जी ने की। तो बिरजस मौर्य जी ने उसको जांच को सही पाया और उस पर कार्रवाई की रिपोर्ट लगाई।
सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अलीगढ़ पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे अलीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सुबह 11:45 पर शादी समारोह का कार्यक्रम में होंगे शामिल। सपा नेत्री नजीबा खान जीनत की बेटी की शादी में करेंगे शिरकत। नशीब खान की शादी समारोह और में वर वधू को देंगे आशीर्वाद। रामघाट रोड के गोल्डन स्टोन रिजॉर्ट में हो रही शादी समारोह दोपहर 1 बजे प्राइवेट हेलीकॉप्टर से सैफई के लिए होंगे रवाना। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।